सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एक कंपनी के नंबर की ओर। एंड यस दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि स्टॉक हमारे बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे, बिल्कुल टॉप लेवल पे है। एंड टॉप लेवल पे जैसे मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे उस स्टॉक के जब नंबर आएंगे उसको पढ़ना है। उसके नंबर अगर अच्छे, मतलब समझ लेना कि वो डिजर्विंग स्टॉक है, कि वो रैली यहाँ पे जो दिखा रहा था वो कोई फेक नहीं, वो कोई बबल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों एक ऐसी कंपनी के नंबर यहाँ पे सामने आ चुके हैं। ऑब्वियसली ये फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक रहने वाला है। अभी सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड इसमें ये कंपनी आगे फ्यूचर में और भी बड़ी कंपनी यहाँ पे बनने वाली है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हम इस स्टॉक को इसके पहले भी देख चुके हैं। एंड इस वक्त की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कंपनी के नंबर मैंने एक ओवरव्यू कर लिया है। यहाँ पे कंपनी के नंबर बढ़िया ही नजर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नंबर बढ़िया यहाँ पे बता रहा हूँ। मार्केट को उसके नंबर अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, वो तो हम लोग को कल जब बाजार ओपन होगा तब हमें पता यहाँ पे चल जाएगा। यस दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने कल के दिन वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बाजार कल के दिन छुट्टी रहने वाली। तो दोस्तों कोई छुट्टी नहीं, कल बाजार ओपन यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आप लोग एनएससी की जो नई वेबसाइट है वहाँ पे जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा, मतलब कल के दिन बाजार में छुट्टी है ऐसा यहाँ पे कोई भी, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे। तो अगर आप चाहो तो एक बार खुद भी चेक करके वहाँ पे देख लेना। फिलहाल हम लोग इस वीडियो के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे आ जाते। जो कंपनी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हो जितने भी रुपीज़ है वो लैक्स करोड़ में ही रहते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस को चेक करते हैं। सो दोस्तों सीक्वेंस की बात करें तो 969 का सीक्वेंस है, 21 21 20, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देख लेना टोटल इनकम। दोस्तों टोटल इनकम की बात करें कितना है, 43,811। ऑब्वियसली जैसे कहा रुपीज इन लैक्स मिलियंस करोड़ रहेगा। देन 38,198, ये पिछले क्वार्टर का था। एंड 30th 9, मतलब पिछला एक साल की अगर हम लोग बात करें, सेम क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें, तब ये 35,450 था। देख सकते हो दोस्तों कंपनी का नंबर ईयरली भी बढ़ चुका है एंड क्वार्टरली भी बढ़ चुका है। ये कंपनी को कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, कोविड वापस आ गया, ये आ गया, सेकंड थर्ड वेव फिफ्थ वेव कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनी है। एंड इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोविड के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां, टेक कंपनियां, आईटी से जुड़ी हुई कंपनियां, ऐसे जितने भी कंपनियां हैं उनमें आप लोगों को एक अच्छा बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। सो शुरुआत इनकम की अगर हम लोग कहें तो बहुत ही कमाल की नज़र आ रही है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते। तो एक्सपेंस देख लेना, 38,770, 33,900 एंड 31,500। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, आपके सेल्स बढ़ाने, इनकम बढ़ानी है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो एक्सपेंस भी हम लोगों को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो चलिए फाइनली क्या देखेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या मिलेगा आपको, पीपी, प्योर प्रॉफिट, मतलब बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 5041, जो कि पिछले टाइम था 4292। एंड दोस्तों अगर हम लोग एक साल पहले की बात करें, 3936। यस दोस्तों, आप वापस देख सकते हैं 5000, यहाँ पे लगभग 4000 के रेंज में। एंड यहाँ पे तो लगभग 4000 के नीचे था, 3000 के रेंज में था। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों क्वार्टरली एंड ईयरली कंपनी ने मैसिव बिजनेस यहाँ पे किया है। एंड ये कंपनी के प्रॉफिट से ही हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा है। देखिए इसके बाद एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट, ये सारी चीज़ें चलती है। बट इतना मैं इधर ही नंबर्स देख के आपको एक अंदाज़ा दे सकता हूँ कि अगर आपके पास ये कंपनी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोग अगर चाहो तो कंटिन्यू कर लेना। मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो। रिजल्ट देख के मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही शानदार नंबर्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट कहानी खत्म नहीं होती है, अभी हम लोग आ जाएंगे टैक्स एक्सपेंसेस की ओर। सो टैक्स की अगर हम लोग बात करें, वो सब कुछ माइनस करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, या फिर आप इसको नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, कितना है 4206। पिछले टाइम कितना था, 3432, और एक साल पहले 3272। आप खुद देख सकते हो 3200 का प्रॉफिट, 4200, लगभग 1000 की जंप है आप लोग बोल सकते हो। एंड पिछले क्वार्टर में 3400 के रेंज में था, अभी 4200, राइट। मतलब हम कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे बोल सकते हैं कंपनी का। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है दोनों वे से, क्वार्टरली एंड ईयरली भी। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वार्टरली, तो बहुत ही मुझे मैसिव जंप यहाँ पे
देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ये सब कुछ देखने के बाद इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट देख लिया, तो अभी हम लोग आ जाते हैं अर्निंग पर शेयर की ओर। तो ईपीएस भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा दे देता है, 7.29 का ईपीएस है, 5.86 लास्ट था, अभी आप देख सकते हो क्लियर ग्रोथ है 6.46 से 7.29। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही सॉलिड है। मैं बार बार कह रहा हूँ नंबर अच्छा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके बहुत तेजी आएगी, वो तो मार्केट के ऊपर हम लोग छोड़ देंगे, राइट। बट कल यहाँ पे अगर तेजी आती है तो अच्छी बात है, एंड अगर गिर भी जाते हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, बाजार में ये चीजें चलती रहती है। अगर गिर गया मतलब बाजार के एक्सपेक्टेशन थे कि इसने और अच्छा करना चाह रहा था, वो बाजार का हमेशा का ये चीज चलते रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% फुलफिलमेंट के साथ कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। हमारा काम क्या है कि इतना ही देखना कि क्या कंपनी में ग्रोथ है। सो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ नहीं, मैसिव ग्रोथ है, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। सो जरूर इस कंपनी को होल्ड करके आगे बढ़ना। सर कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये कंपनी है रूट मोबाइल, आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत ही कमाल की कंपनी है। सारे एक ही टाइम पे आए थे, एफएल इंडिया की बात करें, रूट मोबाइल की बात करें, डिक्सन की बात करें, राइट, इंडिया मार्ट की बात करें, एक ही रेंज के टाइप हम लोगों को देखने को मिला था। सो दोस्तों बात करेंगे जो कंपनी का हम लोगों ने रेवेन्यू देखा है यहाँ पे, जो मेन ऑपरेशन से यहाँ पे आता है। सो सेगमेंट वाइज जरा सा एक फोकस यहाँ पे डाल लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को रेवेन्यू का डेटा भी मिल जाएगा, एंड प्लस आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों के लिए और भी क्या क्या टास्क यहाँ पे बढ़ने वाला है। मतलब देखिए कंपनी को पैसा कहाँ से आ गया, देखिए इंडिया से कितना आता है, देखिए लगभग 10,500, पिछले क्वार्टर में 9,300, एंड उसके पहले लगभग 12,700। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया से जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पे ईयरली थोड़ा सा स्लाइटली हम लोग को कम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू बहुत अच्छे चल रहे हैं, एंड इसके पीछे का रीजन है उनका सबसे बड़े क्लाइंट्स कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यूके में अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी के सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू वहीं से ही सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है। इंडिया की बात करें तो कितना है, 10,000, 10,500, 10,500 को अगर आप डबल भी करोगे लगभग 21-22,000। फिर भी अगर आप यूके के देखोगे तो 29,000। सो यूके इनका मेन कोर बिजनेस वाला एरिया है, ये आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। पिछले इसमें 26 था, एंड उसके पहले 24। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि सिर्फ इंडिया में इनका बिजनेस नहीं है, ये देखिए दुबई से भी इनको बहुत अच्छा खासा अर्निंग होती है, 6,370 के आसपास यहाँ पे अर्निंग हो रही है। उसी के साथ साथ नाइजीरिया में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लगभग 3,000 के रेंज में इनका बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड अदर से भी हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। सो समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे कि अगर इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दुबई में क्या यहाँ पे चल रहा है, कोई नया टर्म्स एंड कंडीशन आ रहे कि नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस आ रहे कि नहीं। देन यूनाइटेड किंगडम की ओर आप लोगों का फोकस रखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ें चेंज हो रही कि नहीं, ऑनलाइन चीज़ें। आप सभी लोगों को पता है जितना भी डिजिटल कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा क्या रहता है, हैकिंग का, इंट्रूडर्स का खतरा रहता है, राइट। सो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, इंडिया में भी लग चुके हैं। सो यही कहना चाहूँगा, ये इस कंपनी के लिए क्या है, थोड़ा सा एक सेटबैक है, ड्रॉबैक है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ निवेश करके छोड़ना नहीं कि रूट मोबाइल में पैसा लगाया काम हो गया, वो तो पैसा बढ़ रहा है, वो तो आप लोग कह सकते हो, बट अगर प्रॉपरली अगर आपको स्टडी करना है तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको यूनाइटेड किंगडम एंड दुबई, नाइजीरिया एंड इंडिया, ऐसे 4 कंट्री के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, खास करके यूके के ऊपर, जो कि इंडिया से भी डबल से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए, जो कि इस डेटा से हम लोग को पता चल जाती है। देन दोस्तों बाकी की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो, 65% प्रमोटर के पास है, बचा हुआ कितना 35 रहेगा, उसमें से 15% फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईएस के पास लगभग 6% के आसपास, पब्लिक के पास लगभग 14% आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग जरूर वापस आएंगे। फिलहाल कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है, 2,250 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंड इसमें भी एक साल में कितने रिटर्न्स है, डबल का भी डबल पैसा हो चुका है, 215% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही लोअर लेवल पे ये कंपनी देखी थी, 3-3 डिजिट पे ये सारी कंपनियां यहाँ पे चलती थी, एंड आज आप देख सकते हैं, एंड ये कोई इनका अंत नहीं है, तो बस शुरुआत है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूँ तो आप लोगों को
देखने को मिलेगा। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी कितना है 2020 से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है 20 से 21, मतलब हार्डली 1 साल आप लोग बोल सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब इतना कमाल का बिजनेस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हो यहाँ पे। रिजर्व्स 33 करोड़ 24 एंड राइट नाउ सीधा जंप 287। एंड ये तो पुराने वाले हैं, अभी तो अपडेट हो जाने के बाद जो नए सामने आ जाएंगे साल भर के तो वो इससे भी बेटर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। क्या कर्जा है कंपनी के ऊपर? तो यस, पहले 2.5 करोड़ था, फिर 1.5 करोड़ हो गया, फिर 80 लैक्स के आसपास हो गया, फिर 19 लाख एंड राइट नाउ ओनली 13 लैक्स। सो डेफिनेटली कर्जा तो है बट ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी कभी भी पीडीएफ बन सकती है, प्योर डेट फ्री कंपनी बन सकती है। कैश की बात करें 9 करोड़, लगभग 50-60 करोड़ एंड राइट नाउ 325 करोड़। मतलब कंपनी की ग्रोथ नज़र यहाँ पे सामने आ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वापस में चार्ट पैटर्न के ऊपर आ जाता हूँ। कंपनी देख लेना 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है। सो मिड कैप अगर आपको पसंद है, मिड कैप में रिटर्न्स बहुत ही कमाल के रहते हैं 100-200%, बट करेक्शन भी उतने ही तगड़े रहते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया मार्ट में कैसी गिरावट देखने को मिली, एफएल में कैसे देखने को मिली, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, रूट मोबाइल एक बहुत ही कमाल की कंपनी अगर आपके पास है तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे शानदार नंबर्स तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शानदार नंबर है। इसका अर्थ ये नहीं कि रॉकेट की तरह भागते रहेगा, भाग गया तो अच्छी बात है, बट याद रखो मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, राइट। सो अगर आपके पास है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना डरे इसको कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। एंड कल के दिन हम लोगों को देखना है क्या बाजार को इनके नंबर अच्छे लगते हैं या नहीं। मुझे तो नंबर्स इनके बहुत अच्छे लगे एंड मेरी स्टडीज के हिसाब से हम लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, रूट मोबाइल एक कमाल की कंपनी है, प्लस इनके नंबर्स भी बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। सिर्फ बाजार का रिएक्शन कल हम लोग को यहाँ पे देखना है। अगेन कह रहा हूँ, बाजार का रिएक्शन कुछ भी हो कंटिन्यू आप लोग चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट